रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में देर रात जमीन और पैसों के लेन देन से जुड़ा एक विवाद हिंसा में बदल गया। दो पक्षों के बीच चलता आ रहा तनाव अचानक इस हद तक बढ़ गया कि लाठी डंडों से जमकर मारपीट हो गई। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह विवाद थाना परिसर के भीतर ही भड़का। सूत्रों के मुताबिक कैलाश गुप्ता और अमीर अहमद के बीच पैसों का पुराना लेन देन विवाद लंबे समय से चल रहा था। दोनों के बीच तनाव कई बार बढ़ चुका था, लेकिन शनिवार की रात मामला अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। थाना परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि पहले दोनों व्यक्तियों के बीच तेज बहस हुई और बात कुछ ही मिनटों में हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद उनके समर्थक और परिजन भी मौके पर पहुंचने लगे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि कैलाश गुप्ता ने कुछ समय पहले अमीर अहमद के पास अपना घर लगभग 1 लाख रुपए में गिरवी रखा था। ऋण राशि की वापसी और उसके निपटारे को लेकर दोनों के बीच पहले से मनमुटाव था। आरोप है कि लेन देन की शर्तों को लेकर दोनों में आए दिन कहासुनी होती रहती थी। घटना वाली रात भी जब दोनों आमने सामने हुए तो विवाद ने उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस संघर्ष में गुप्ता पक्ष के 3 लोग घायल हुए, जबकि अमीर अहमद पक्ष के 5 लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान लाठी डंडों का उपयोग हुआ और कई लोग सिर, हाथ और कंधे में चोट लगने के कारण जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें अलग करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों में उग्रता इतनी ज्यादा थी कि स्थिति को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। घायल अमीर अहमद ने अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि वह हॉस्पिटल चौराहे से दवा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कैलाश गुप्ता से मुलाकात हो गई। अमीर का दावा है कि कैलाश ने विवादित रकम को लेकर पहले तो धमकाया और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। अमीर ने आरोप लगाया कि कैलाश और उसके भतीजे ने चाकू से वार किया, जिसके बाद वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। अमीर के आरोप के मुताबिक इसी दौरान दोनों ओर से लोग वहां पहुंच गए। थोड़ी ही देर में मारपीट ने बड़ा रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच गुस्से का माहौल इतना बढ़ गया कि कुछ लोग बीच बचाव करने की स्थिति में भी नहीं थे। जैसे ही घटना की सूचना थाना प्रभारी और पुलिस को मिली, वे तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोनों पक्षों को अलग अलग किया और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने रात में ही थाना परिसर और आसपास का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि विवाद की जड़ जमीन और पैसों का बकाया लेन देन है, जिसे लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मारपीट की घटना के वीडियो और चश्मदीदों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं। चाकू से हमला किए जाने के आरोपों की अलग से जांच की जाएगी। यदि यह आरोप सही पाए गए तो संबंधित आरोपियों पर धाराओं में वृद्धि की जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर शांति भंग तथा मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस घटना ने बिछिया थाना क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि झगड़ा थाना परिसर के अंदर हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विवाद पहले से ज्ञात होता तो पुलिस को दोनों पक्षों के बीच सुलह या निगरानी की पहल करनी चाहिए थी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अचानक भड़का और उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। वर्तमान में दोनों पक्षों का उपचार जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की विस्तृत जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि निजी विवाद जब समय पर सुलझाए नहीं जाते तो वे हिंसा का रूप लेकर बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। क्या नाम है आपका और क्या विवाद हुआ था? हमारा अमीर अहमद नाम है। हमारा विवाद सिर्फ खाली इतना हुआ था कि हम हॉस्पिटल चौरासी दवाई लेके आ रहे थे। इतने में कैलाश हमको मिला है, उससे मेरा पैसे का लेन देन था। उसके बावजूद भी वो मेरे से लपटी रट्टा करके दारू पीने के लिए पैसा मांगने लगा। मना करने पर मैं उसके भतीज और वो डायरेक्ट चाकू निकाल के हमको मारे। तो ये हमारी जर्किन डबल पहने हैं हम, तो जर्किन में घुस गई। उतने में हम अपने दोस्त को फोन लगाए हैं, तभी विवाद बढ़ा। तो पूरे इकट्ठे 10, 12, 13 जन इकट्ठे होकर मारने पीटने लगे। कोई पुराना विवाद था? पुराना विवाद कोई नहीं था। ये इतना है कि वहाँ पे जो पूर्व में वो थे, क्या बोलते हैं, पार्षद, उनका पूरा हाथ है मरवाने में। जमीन को लेके कुछ विवाद का, कुछ एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट था। तो एग्रीमेंट ये था 5 तारीख को पैसा देने का। तो सर पैसा देने की बात है तो आप हमसे दारू पीने के लिए पैसा मांगेंगे? भाई हमारा पैसा दे दीजिए। कि आप कहेंगे कि आज हमको दारू पिलाओ, उसके बाद हम पैसा तुम्हारा देंगे?
थाने के अंदर भी घुस के मारते हैं। थाने के अंदर, कंपाउंड के अंदर सर लोग सब कोई थे, उनके सामने हम लोग को लाठी से मारा गया है, कोई नहीं मना किया। क्या नाम है और क्या घटना है? मेरा नाम इमरान आलम है। घटना ये हुई है कि मेरे भाई को 4-5 लोग घेरे थे चाकू लेके। जब हम लोग पहुंचे तो वो लोग 8-10 लोग थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे वो लोग लाठी डंडा सब पहले से लिए थे। इतने में मारपीट करना चालू कर दिए, धोखा, तलवार, पत्थर, मेरे यहाँ तलवार मारे, हाथ से रोके तो हाथ मेरा यहाँ फ्रैक्चर हो गया। मेरे भाई के 8 टाँके लगे हैं, एक भाई के 2 लगे हैं, एक के 3 लगे हैं और मेरे लगे हैं सर में 5 टाँके। किस चीज को लेके विवाद हुआ? पैसा लगता था, कैलाश गुप्ता है, वो पैसा एग्रीमेंट करके एक ही घर 4 लोगों को दिया था, तो वो पैसा लेने अपना गया था कि मेरा पैसा लौटा दो तुम, एग्रीमेंट वो करके। बस इसी चीज के विवाद में वो पैसा न देने की वजह से लड़ाई किया। क्या नाम है? मेरा नाम इमरान आलम। कहाँ की घटना है? ये घटना बिछिया हॉस्पिटल के सामने, और थाने के बाहर भी आके मारे हैं वो लोग। हाँ, और अभी कम से कम 50 लोग यहाँ बिछिया थाना, ये कैमरा चेक किया जाए, 50 लोग सामने गली से धोखे और पत्थर चला रहे थे, पूरे रोड में धोखे पत्थर पड़े। मैडम, 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, क्या था पूरा मामला? ये जो कैलाश गुप्ता है, इनने अपना घर गिरवी रखा हुआ था अनीस को। अनीस से 1 लाख रुपए में इन्हें अपना घर गिरवी रखा था, उसी का लेन देन का विवाद था। जो आज अनीस ने पैसे मांगे तो पहले गुप्ता जी ने उनको धक्का मुक्की किया और इसी पर से दोनों का विवाद चालू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं। मैडम, कुछ चीजें आ रही है कि थाने के परिसर में भी मार, थाने परिसर में मारपीट नहीं हुई है। कितने लोग घायल हैं इसमें? गुप्ता पक्ष से 3 लोग घायल हैं और मुस्लिम पक्ष से 5 लोग घायल हैं।